invite none other than senior wellness coach, Mr. Gaurav Chablani. ਤੇਰਾ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ थैंक यू सो मच विवेक सर फॉर इनवाइटिंग मी। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम लोग विवेक सर के लिए और बाकी उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक का जो सेशन है उसके अंदर इतना अमेजिंग तरीके से रन करा एंड सुपर सारे के सारे जो सेशंस थे जितने भी मेडिटेशन से लेके वर्कआउट से लेके डांस थेरेपी से लेके एंड अभी का जो सेशन रहने वाला है ये सारी चीजें बहुत ही बेस्ट होती है ना। आप सभी लोगों ने देखा होगा फील किया होगा कहीं ना कहीं कि मतलब इतनी सारी चीजें इतने अमेजिंग तरीके से हैंडल होती है तो बहुत ही मजा आता है ना, ट्रस्ट मी। सो यस, सबसे पहले हम लोग गुड मॉर्निंग विश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं मेक श्योर आप सभी लोग जो है गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अगर आपने सुबह उठकर एनर्जी ड्रिंक पिया है तो उसका एक्साइटमेंट और उसकी एनर्जी दिखाइएगा आप अभी, है ना। सो हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। यस, तो मैं सभी को अनम्यूट करता हूँ। Yes, so good morning all of you. Good morning. Good morning, everybody. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, everyone. अमेजिंग अमेजिंग है ना। जिनका कुछ लोगों का एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छा था तो मेरा उनसे सवाल है आप कौन से फ्लेवर का एनर्जी ड्रिंक पीते हो, है ना। आप चैट बॉक्स में डालना आप कौन से फ्लेवर का पीते हो क्योंकि आपका एनर्जी किसी किसी का एनर्जी बहुत हाई था, है ना। तो आपका शायद फ्लेवर भी कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, तो बाकी सबको भी मालूम पड़ेगा ना। ओके, लेमन, कावा, तुलसी, ग्रेट। ओके, सो यस, तो आज के दिन जो है हम लोग जो मिले हैं, आज का जो सेशन रहने वाला है वो आप सभी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट और मतलब बहुत अच्छे से आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत हेल्प कर सकता है आज का सेशन। ऐसे तो नहीं बोलूंगा चेंज करेगा बिकॉज सेशंस कुछ सेशंस का कंट्रीब्यूशन मिला के हमारी लाइफ चेंज होती है ना। एक सेशन से लाइफ नहीं चेंज होती, हर दिन के सेशन अटेंड करने से, हर दिन कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव लाने से, हर दिन कुछ ना कुछ डिसीजन लेने से हमारी लाइफ जो है वो बदलती है ना। जैसे आप में से कितने लोग कल के सेशन में प्रेजेंट थे, आप में से कितने लोग कल का सेशन उन्होंने बहुत अच्छे से अटेंड किया और कल उनको काफी सारी चीजें नई जानने के लिए मिली। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कल का सेशन अटेंड किया, है ना। देखो मैं एक्टिवनेस चेक कर रहा हूँ कि आप में से कितने लोग एक्टिव हैं आज इस कॉल पर और कितने लोग कल भी एक्टिव थे, है ना। यस, तो क्या मैं आपसे सवाल पूछ लूं कल के सेशन को लेकर, है ना। हाँ, एक दो जनों का रेज हैंड करा था, उन्होंने नीचे कर दिया एकदम से, है ना। यस, नहीं मैं सवाल नहीं पूछूंगा। डेफिनेटली आपने सभी ने कल का सेशन बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा। कल हमारा अमेजिंग कंपनी के बारे में आपको पता चला, जिस न्यूट्रिशन को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो कौन, उस कंपनी का किस तरीके का ब्रांड है और किस तरीके की उसके अंदर चीजें हो रही हैं और कैसे सारी चीजें होती है, किस तरीके से हमारे पास आता है। इसको इसको बनाने के अंदर कितने सारे साइंटिस्ट, कितने सारे डॉक्टर्स, कितने सारे एक्सपर्ट्स का हाथ है, ये आपको कल के दिन में पता चला होगा ना। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे कल के सेशन के लिए और ऋषभ सर के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से हमारे लिए डिलीवर करा ये सेशन, और ऐसे स्क्रीन पे हार्ट शेयर करेंगे, है ना, जिससे उनको एक पॉजिटिव एनर्जी जाए और आपको भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव अच्छा फील होगा जब आप ऐसे स्क्रीन पे ऐसे हार्ट शेयर करेंगे, है ना, ऐसे रिएक्शंस देंगे और अच्छे से सेशन में ना थोड़ा ऐसे इंटरेक्शन करेंगे, ऐसे नॉडिंग करेंगे ना। इसको बोलते हैं नॉडिंग करना। आता है करना आपको नॉडिंग? ऐसे करके बताओ एक बार। हाँ, ऐसे करते रहना करो सेशन के बीच में, वरना ऐसा लगता है कि आप तो हो ही नहीं सेशन में। ऐसा लगता है आपने अपना फोटो का स्क्रीनशॉट लिया और उसको ही वर्चुअल बैकग्राउंड लगा के आप पीछे इधर उधर घूम रहे हो, है ना। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग क्या थोड़ा ज्यादा माइंड बहुत ज्यादा अच्छा से उनका चलता है तो वो कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। कुछ लोग अपना फोटो लगा देते हैं अपने उस पे बैकग्राउंड पे और फिर वो इधर उधर चले जाते हैं। सबको लगता है वो सेशन में बैठे हैं लेकिन वो बैठे नहीं है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा सेशन में आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा बिकॉज आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट और आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बिकॉज हो सकता है आज के सेशन से कुछ लोगों की लाइफ में और कुछ लोगों की जो जिंदगी है जो अभी तक चल रही थी वो और बेटर तरीके से कैसे हो सकती है इसके बारे में आपको पता चले, है ना। तो मेक श्योर आज का सेशन सबसे पहले आप हेडिंग डालिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द वेलनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप, है ना। आज का जो ये सेशन है इट्स अबाउट
वेलनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप, वाओ, है ना, इसका नाम है वाओ। आज का सेशन वाओ रहने वाला है ना, तो मेक श्योर आप सभी लोग भी वाओ होकर ही सुनते हैं, वरना आप सेशन के लास्ट में पूछोगे हाउ, है ना, सेशन के लास्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोले बोले क्या बताया सर ने ऐसे। तो इसलिए आपको अच्छे से बिल्कुल अटेंटिव होके ये कॉल को ज्वाइन करना है। और डेफिनेटली बाद में मैं आपको अपना थोड़ा बहुत स्टोरी भी शेयर करूंगा, हो सकता है कुछ लोग मुझे नहीं जानते, तो डेफिनेटली उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको इस सेशन को ध्यान से सुनना है ना। अभी ये 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है सेशन के बीच में। जैसे सबसे पहले आपको ये अपॉर्चुनिटी जाननी है, तो आपको पूरा अटेंटिव होके अगले 1 घंटे तक मेरे साथ बने रहना है। कितने लोग मेरे साथ बने रहेंगे 1 घंटे तक, ऐसे थम्स अप करिए, है ना। दूसरा, आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी सही होना चाहिए, आपको आवाज अच्छे से आनी चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए, सेशन में पूरा फोकस होना चाहिए। आज अगर आप कुछ काम करते करते सेशन सुनेंगे तो हो सकता है आपको क्लियर ना हो, तो मेक श्योर मेरा ये पर्सनल एडवाइस है कि सिर्फ आज के दिन आप एक जगह पर अगर आप बैठ सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप एक जगह पे बैठ जाएंगे, बहुत बेटर तरीके से आप जो है सेशन को सुन पाएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी सवाल, कुछ भी डाउट आपके माइंड में आता है, तो वो आप अपने नोट्स में लिख कर रखिएगा, बाद में फिर आप अपने जो कोचेस हैं उनसे जरूर डिस्कस करिएगा। ओके, सो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का जो सेशन है उसके अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो हमारे लाइफ में मैटर करती है। हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ मैटर करती है, और अगर इन चीजों पे हमने कहीं ना कहीं इन चीजों को गेन कर लिया तो हमारी लाइफ एक बेस्ट लाइफ बन जाती है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट 6 मेन एरियाज ऑफ लाइफ, है ना। तो आप लोग लिखिएगा डायरी में, सबसे पहले 6 मेन एरियाज ऑफ लाइफ आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, है ना। सबसे पहला, फर्स्ट नंबर पे है हेल्थ। सबसे पहले आता है हेल्थ, जो फर्स्ट एरिया है लाइफ का, दैट इज हेल्थ। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ, है ना। आप में से बहुत सारे लोग स्पेशली इसी चीज के लिए इस कम्युनिटी का पार्ट बने थे, हेल्थ के लिए, है ना। जैसे देखो मैं यहाँ पे वेव हैंड करवाता हूँ, आप में से कितने लोग हेल्थ के लिए पार्ट बने थे, हेल्थ के लिए, है ना। गलत सवाल, सभी लोग बने थे ना, सारे लोग यहाँ पे 182 लोग हैं, 182 के 182 लोग यहाँ पे हेल्थ के लिए आए। तो आप में से कितने लोगों को हेल्थ के अंदर कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी से हेल्प मिली, है ना, हेल्थ अच्छी होने में हेल्प मिला, ऐसे वेव हैंड करो। हेल्थ अच्छी होने में कहीं ना कहीं आपको यहाँ से हेल्प मिला, है ना, सभी को, सभी को। तो सबसे पहले लिखिए, ये कम्युनिटी आपको क्या प्रोवाइड कराता है, हेल्थ। ओके, सो आई थिंक गौरव सर का थोड़ा नेटवर्क डाउन है अभी, आई थिंक वो वापस आ जाएंगे। तब तक आपको जो उन्होंने एडवाइस किया लिखने के लिए वो आप लिखिए। यस, आ गए। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी का चैलेंज रहेगा, बट नो इश्यूज, मैंने अभी चेंज कर लिया, मोबाइल नेटवर्क्स में आ गया। ओके, सो आप सभी ने लिखा फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो है, जो मेन एरिया है लाइफ का, दैट इज हेल्थ। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स, हमारे गुड रिलेशंस होने चाहिए, हमारे अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, है ना। ये सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया है लाइफ का, ठीक है, आप लोग लिखिएगा डायरी में। तीसरा, तीसरा जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है लाइफ में वो है करियर। करियर, हम लोग क्या काम करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, है ना। फोर्थ आप लिखिएगा, फोर्थ इंपॉर्टेंट जो एरिया है लाइफ का, दैट इज मनी। दैट इज मनी, फोर्थ इंपॉर्टेंट एरिया है लाइफ का, दैट इज मनी। फिफ्थ आप लिखिए स्पिरिचुअल पर्सन। एक स्पिरिचुअल पर्सन बनना बहुत जरूरी है, और इसको कह सकते हैं कि पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं होना, है ना। आप स्पिरिचुअल पर्सन लिखिए, आप उसको स्लैश करके लिखिए पीस ऑफ माइंड, कि हमारा कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक मेन एरिया है लाइफ का। एंड सिक्स्थ आप लिखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स,
है ना। तो अभी मैंने आपको ये 6 मेन एरियाज बताए लाइफ के, और आपको मैं एक बहुत अमेजिंग न्यूज बताना चाहता हूँ कि ये जो कम्युनिटी है ये आपको ये 6 के 6 एरियाज ऑफ लाइफ में मदद करती है। ये 6 के 6 एरियाज ऑफ लाइफ में मदद करती है, और आप सब लोग ये 6 के 6 एरियाज ऑफ लाइफ के अंदर अपने लाइफ को बदल सकते हैं, इम्प्रोवाइजेशन ला सकते हैं, है ना। वो कैसे ला सकते हैं, जैसे मैं आपको मेरी स्टोरी के थ्रू बताता हूँ। तो आप सभी लोगों ने मेरा स्टोरी बहुत सारे लोगों ने सुना है, बहुत सारे लोगों ने को पता है, लेकिन स्टिल मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आज से ठीक 5 साल पहले सबसे पहले मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बना था, और जो मुझे सबसे पहली चीज जो मिली यहाँ से, वो सबसे पहली चीज मिली मुझे एक अच्छी हेल्थ, एक गुड हेल्थ मुझे यहाँ से मिली, है ना। जैसे मैं यहाँ पे आया था तो मैं कुछ इस तरीके से दिखता था, काफी ज्यादा ओवरवेट था, काफी ज्यादा मेरा जो बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज वो बढ़ गया था, और मेरा बॉडी बिल्कुल आउट ऑफ शेप हो गया था, और मैं इस तरीके से कुछ दिखने लगा था। इस कम्युनिटी में आके यहाँ की नॉलेज लेके, यहाँ के सेशंस का पार्ट बन के, और इस न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन करा और एक अच्छी हेल्थ को गेन करा, है ना। एक अच्छी हेल्थ को गेन करा, मैंने अपना फैट लॉस करा, मसल गेनिंग करा, और बहुत अमेजिंग तरीके से मेरा स्किन के अंदर इंप्रूवमेंट आया। तो कहीं ना कहीं ये हेल्थ का जो पार्ट है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से मिला। ये हेल्थ का जो पार्ट है मुझे बहुत अच्छी तरह से मिला। हो सकता है आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अच्छी खासी हेल्थ गेन करी हो, है ना। आपने अच्छा खासा वेट लॉस करा हो, अच्छा खासा आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर इंप्रूवमेंट आ गया हो, है ना। तो सबसे पहले मेरा जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं बहुत इंप्रूव हुआ इस कम्युनिटी के अंदर आके, है ना। और जब मैं इस कम्युनिटी में आया तो हेल्थ तो मिला ही मिला, हेल्थ के साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। जैसे हेल्थ के अंदर जो मैं पर्सनली मानता हूँ हेल्थ के अंदर, वो ये है कि क्यों मेरी हेल्थ अच्छी रहती है और क्यों इस हेल्थ को हम लोग गेन कर पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम लोग ये न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर पाते हैं, है ना। अगर ये न्यूट्रिशन नहीं होता तो कहीं ना कहीं मैं अच्छी हेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाता, मतलब मैं अच्छी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाता। तो थैंक्स टू दिस न्यूट्रिशन जो हमें यहाँ पे मिलता है, जिससे हमें एक अच्छी हेल्थ को कहीं ना कहीं एंजॉय कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखा हेल्थ, है ना। अब हेल्थ के साथ में जो दूसरा यहाँ पे मिलता है, दैट इज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे एक नई फैमिली मिलती है। यहाँ पे एक नई फैमिली मिलती है जो कि मुझे भी मिली, जो कि मुझे भी मिली, और बहुत ही अमेजिंग फैमिली आप सबको भी मिली, दैट इज अवर हेल्दी कम्युनिटी। ये जो एक हेल्दी कम्युनिटी है, ये एक न्यू फैमिली मिली। ये देखिए, ये एक शॉर्ट वीडियो है, ये देखिए। ये एक न्यू फैमिली यहाँ पे हमें मिलती है, बिकॉज नॉर्मली लोग लाइफ के अंदर, एक तो हमारी एक ऑलरेडी फैमिली होती है, यहाँ पे हमें एक एक्सटेंडेड फैमिली मिलती है, कुछ अच्छे रिलेशंस, कुछ गुड रिलेशंस बनाने का चांस मिलता है, कुछ नए नए लोगों से मिलने का चांस मिलता है, अलग अलग एज बैकग्राउंड के लोगों से मिलने का चांस मिलता है। तो आप लोग लिखिएगा, ये यहाँ पे आपको एक अच्छी फैमिली, एक अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने का जो है मौका मिलता है, और बहुत सारे गुड रिलेशंस आप यहाँ पे बिल्ड करते हो, है ना। तीसरा मैंने बताया था कि मुझे जो इंपॉर्टेंट एरिया है लाइफ का, दैट इज कि हमारे पास क्या होना चाहिए, करियर, एक अच्छा करियर होना चाहिए। और मैं जब इस कम्युनिटी के अंदर आया था तो मैं एक सिंपल स्टूडेंट बैकग्राउंड से था, है ना। मैं एक सिंपल स्टूडेंट बैकग्राउंड से यहाँ पे आया था, और ये मेरे स्कूल के फोटोज है। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट की एज में आया था, 18 ईयर्स की एज में मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बना था, और मैं बहुत कंफ्यूज था अपने फ्यूचर को लेकर कि मैं क्या करूं और किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, मेरे को क्या करना चाहिए। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, और मैं कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था करने के लिए। और यहाँ पे जब कम्युनिटी में आया तो मुझे हेल्थ मिली, मुझे एक अच्छी न्यू एक्सटेंडेड फैमिली मिली, और मुझे यहाँ पे करियर बनाने का भी चांस मिला, जो कि एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे यहाँ पे। और फिर मैंने यहाँ पे लोगों को हेल्प करना स्टार्ट करा, और एज अ करियर मैंने यहाँ पे बिल्ड करा, है ना। अभी मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, बहुत सारी फैमिलीज को मैं हेल्प करना स्टार्ट करा। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग हेल्प करते हैं। हम लोग लोगों को एजुकेट करते हैं, गाइड करते हैं, कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, 1-on-1 कंसल्टेशंस करते हैं, डाइट प्लान्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करके हम लोग लोगों की मदद करते हैं ना। ये देखिए, जुस्सा मारदा ਏ ਠਾਠਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਦਾ ਤੁੱਤੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਜੱਗ ਤੇ ਜਵਾਨਾ ਜਰਦਾ ਸਾਡਾ ਰਤਬਾ ਹੀ ਦੇਖ ਵੈਰੀ ਸੀਨਾ ਸਰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਲਾਵਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਡੀ ਚਾਰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੱਗਾ ਠੱਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੀ ਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਫਲੋ ਠੰਡੇ ਕਰਤੇ ਅਬ ਲੋਕ है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को गाइड करने का चांस मिलता है, और एज अ वेलनेस कोच मैंने करियर यहाँ पे मुझे मिला, है ना। तो ये तीसरी चीज भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगती है। और जब हम लोग लोगों को हेल्प करते हैं, जब हम लोग अच्छा खासा इतने सारे लोगों को, परिवारों को हेल्प करते हैं, तो बहुत सारे हमें ब्लेसिंग्स भी मिलती है, और साथ ही साथ में फंडिंग भी मिलती है ना। और बहुत अमेजिंग तरीके से फंडिंग मिलती है। इसी तरह से मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, वेट अ सेकेंड, ये देखिए, ये कम्युनिटी ने लास्ट मंथ मुझे जब मैंने इतने सारे लोगों को हेल्प करता हूँ, बहुत सारे परिवारों को हेल्प करी, तो ये मेरी लास्ट मंथ की कम्युनिटी से फंडिंग है जो कि मुझे कहीं ना कहीं मिली। दैट इज कम्युनिटी से जो एक चेक इनकम जनरेट होता है, दो तरीके से इनकम जनरेट होती है, एक चेक इनकम जनरेट होता है और एक कैश इनकम जनरेट होता है। और इस तरीके से लास्ट मंथ मेरी चेक इनकम रही 54,656 रुपीज एंड कम्युनिटी इनकम रही 66,000। तो टोटल जो मुझे कम्युनिटी से ब्लेसिंग्स मिली, है ना, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लेसिंग्स, बिकॉज ये इनकम जो है वो ब्लेसिंग के फॉर्म में मिलती है, क्योंकि हमने इतने सारे परिवारों की हेल्प करी, इतने सारे लोगों की लाइफ के अंदर बदलाव लाए, तो इस तरीके से ये ब्लेसिंग्स मिलती है। तो लास्ट मंथ मुझे जो कम्युनिटी से फंडिंग मिली दैट इज 1,20,465 रुपीज, है ना। और माई एज इज 23, राइट नाउ आई एम जस्ट 23, और सारा का सारा जो वर्क है मैं ऑनलाइन बेसिस पे करता हूँ, सारा का सारा ज्यादातर ऑनलाइन अपने घर से रह के करता हूँ, फैमिली के साथ रहते हुए, और इस तरीके से जो है कम्युनिटी फंडिंग जो है प्रोवाइड करता है ना। तो देखिए मनी भी कहीं ना कहीं हमें मिलता है ना। तो मुझे इस कम्युनिटी से मनी मिला। इसके साथ में और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जैसे मुझे बहुत पसंद है ट्रैवल करना, घूमना, इधर उधर जाना, फन करना, एंजॉय करना, तो मुझे कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी से बहुत सारी ऐसे एंजॉयमेंट, ऐसी ट्रिप्स मिली, है ना, बहुत सारी वेकेशंस, बहुत सारे घूमना फिरने, और ये सब चांस मुझे यहाँ से मिला, है ना। अभी ये लास्ट हमारा लोनावला ट्रिप का कुछ फोटोज हैं। अब देखिए हम लोग किस तरीके से वहां पे एंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत फन करते हैं, बहुत अच्छी तरह से घूमते हैं, फिरते हैं, मजे करते हैं, है ना। तो मुझे यहाँ पे घूमना फिरना भी मिला और बहुत पसंद आता है मुझे घूमना फिरना, है ना। ये देखिए वहां पे हम लोग पूरे ग्रुप के साथ गए थे, पूरी टीम के साथ गए थे, और वहां पे बहुत मजे करे हमने। एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये वीडियो। हम लोग वहां पे पूल पार्टी भी करी हमने वहां पे, है ना। ये देखिए है ना। तो मतलब आप देखो कितना सारी चीजें यहाँ से जो है कहीं ना कहीं मिलता है। अब देखो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये सब भी मिला, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, एक और चीज इसमें जो लाइफ में कहीं ना कहीं हमें चाहिए होती है, वो चाहिए होता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब हम लोग कुछ अच्छा करते हैं तो उसके लेकर कुछ मान सम्मान मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि लाइफ में किसी को भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, मतलब कोई किसी को प्रेज नहीं करता है, अप्रिशिएट नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे इस कम्युनिटी के अंदर ऐसा मौका मिलता है कि आपको छोटी छोटी चीजों पे रिकॉग्निशन मिलता है। अगर आपने 5 किलो भी वेट लॉस करा तो भी आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आपने किसी एक फैमिली को भी हेल्प करा तो भी रिकॉग्निशन मिलता है। तो इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारा रिकॉग्निशन भी मिलता है, और इसी तरह से मुझे कम्युनिटी ने बहुत अच्छा एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया, क्योंकि मैंने काफी सारे परिवारों को हेल्प करा, काफी सारी फैमिलीज को हेल्प करा, तो मुझे बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिला यहाँ से, है ना। देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये हमारा ऑफलाइन जब इवेंट होते हैं, जैसे अभी हमारा अगले महीने होने वाला है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पे इस तरीके से रिकॉग्निशन मिलता है ना। देखिए एक झलक देखिए आप रिकॉग्निशन की, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा हो सकता है नहीं देखा हो। तो ये देखिए, ये रोहिता सर मुझे इनवाइट कर रहे हैं स्टेज के लिए और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, है ना। ये देखिए मिस्टर गौरव छपवानी। नेक्स्ट टाइम बहुत सारे क्लब 50 होंगे और गौरव सर क्लब 100 होंगे। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। इनके अमेजिंग रिकॉग्निशन के लिए आज के हमारे अमेजिंग गेस्ट स्पीकर को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। तो पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम आवर गेस्ट स्पीकर ऑन द स्टेज फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ मिस्टर गौरव छपवानी।
ना, अमेजिंग। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं वीडियो देखता हूँ और इस तरीके से होता है। तो आप देखिए, आपको अगर रिकग्निशन चाहिए तो यहाँ पे आपको इस तरीके से रिकग्निशन भी मिलता है ना। तो मैं ऐसा नहीं बता रहा, मैं मतलब ऐसे नहीं कर रहा कि मैं आपको सभी को शो ऑफ कर रहा हूँ कि देखो यहाँ से क्या क्या मिलता है किस तरीके से। मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि आप देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। कहीं ना कहीं हमें लाइफ में ये सारी चीजें चाहिए, है ना। आप में से कितने लोगों को ये सब चीजें चाहिए, है ना। मतलब कितने लोगों को हेल्थ चाहिए, कितने लोगों को ऐसा घूमना फिरना चाहिए, ट्रैवलिंग चाहिए, कितने लोगों को इस तरीके से फंडिंग करना है, कितने लोगों को ऐसा रिकग्निशन चाहिए, कितने लोगों को एक अच्छे रिलेशंस चाहिए, गुड रिलेशंस चाहिए, इतने सारे नए नए लोग, एक नई फैमिली चाहिए, है ना। कितने लोगों को चाहिए, रेज हैंड करिए आप, कितने लोगों को ऐसा लाइफ में इस तरीके का सब कुछ चाहिए, है ना। देखो जो ऊपर हाथ ऐसे करता है ना, उसी को भगवान ऐसे बोलते हैं, तथास्तु। अगर आप ऐसे हाथ ऊपर नहीं करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ऊपर यूनिवर्स में गलत मैसेज दे रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ले लो मेरे से सब कुछ, है ना। ऐसा नहीं चाहते ना, तो हम लोग को सबको चाहिए। आपके दिल में कहीं ना कुछ तो आया होगा, एक बार देख के तो एक बार तो इच्छा करी होगी कि हाँ इनमें से एक दो चीजें तो मुझे भी चाहिए। ऐसे तो मुझे भी स्टेज पे जाना है, मुझे भी ऐसा ट्रॉफी लेना है, मुझे भी ऐसे स्टेज पे जाके ऐसे फ्लावर मिलना चाहिए, ऐसे स्टेज पे इतने सारे लोग, है ना। अभी मैंने वहां पे लोग नहीं दिखाया आपको, कितने सारे लोग थे वहां पे। अभी जब आप इवेंट में आएंगे ना, तब आप देखेंगे इतने सारे लोगों के आगे इस तरीके से चांस मिलता है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा लाइफ में ये सब चीजें हम लोग इस अपॉर्चुनिटी के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर अचीव कर सकते हैं, है ना। इसलिए मैंने आपको ये शेयर किया था कि आप ये जो मेन एरियाज ऑफ लाइफ है, ये सब आप इस कम्युनिटी से गेन कर सकते हैं। और ये सब गेन करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है, दैट इज आपको एक डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है? आपको एक डिसीजन लेना है कोच बनने का। ये सब आप गेन कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ कोच बनने का डिसीजन लेते हैं। और कोच बनने का डिसीजन क्यों लेना है? कोच बनने का डिसीजन क्यों लेना है? बिकॉज कहीं ना कहीं हमें रिक्वायरमेंट है ना, हमें रिक्वायरमेंट है ना, हमें जरूरत है आप सबकी, है ना। हमें बहुत सारे लोगों की, आपकी नहीं, बहुत सारे लोगों की जरूरत है ना। नॉट बिकॉज कि हमें पर्सनल हमारे लिए जरूरत है, हमें जरूरत है इस मिशन के ऊपर काम करने के लिए, है ना। जैसे कि आपको मालूम है गवर्नमेंट ने एक तो स्वच्छ भारत मिशन कहीं ना कहीं रन किया था, इसके साथ में स्वस्थ भारत भी एक मिशन है जो कि रन हो रहा है, जिसको हम लोग फिट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग फिट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं। तो इसके लिए हमें लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोगों की जरूरत है। तो अगर आप हमारे साथ कोच बनते हैं तो आपको जो जो चीजें मैंने अभी बताई, ये सब कहीं ना कहीं मिल सकती, और ये सब आपको मिल सकती है। और इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि लेट मी शेयर दिस स्लाइड। आप ये स्लाइड ध्यान से पढ़िएगा, है ना, बिल्कुल ध्यान से, है ना। ये कम्युनिटी आपसे ये मैटर नहीं करता कि आप क्या है ना। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक जॉब प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, एजुकेटेड नहीं है, आप फिटनेस बहुत आपको पसंद है, आप बिजनेसमैन है ना। अगर आप में से कोई भी इस बैकग्राउंड से हैं तो आप हमारे साथ कोच बन सकते हैं, है ना। और आपके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? आपके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कोच बनने के। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहला, आपको अपना ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम फंड करना हो सकता है आप में से कुछ लोग एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग पॉकेट मनी के लिए करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को अपने डेब्ट्स को क्लियर करना हो सकता है, कुछ लोग चाहते होंगे कि उनकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, है ना। कुछ लोग आप में से चाहते होंगे कि आपका करियर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो, आप एक अच्छा करियर कहीं ना कहीं कर पाए, वर्किंग फ्रॉम होम कर पाए, है ना। और आप में से हो सकता है कुछ लोग जो अभी वर्क कर रहे हैं, जैसे जो जॉब कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आप उसमें अभी नाखुश हो और आपको कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट और कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हो और आप उसको स्विच करके एक अच्छी जगह पे आना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपसे ये सारी चीजें मैटर नहीं करती कि आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, किस एज बैकग्राउंड में हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितना सब कुछ है, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ एक चीज करती है ना, एक मैटर सिर्फ एक चीज करती है कि क्या आपका दिल बोलता है क्या लोगों को हेल्प करने का, क्या आप दिल से चाहते हैं कि लोगों को हेल्प करना। अगर आप दिल से चाहते हैं ना लोगों को हेल्प करना, तो आप हमारे साथ यहाँ पे कोच बन सकते हैं। और कोच बनने के लिए आपको करना कुछ नहीं पड़ता, आपको सिंपल है, आपको सबसे पहले 2 फैमिलीज को हेल्प करना पड़ता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 फैमिलीज को हेल्प करना पड़ता है कोच बनने के लिए, है ना। आप में से हो सकता है ऑलरेडी बहुत सारे लोग 2 फैमिलीज को हेल्प करके कोच बन चुके हैं,
या हो सकता है आपको अभी कम्युनिटी के अंदर 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज आपने क्लियर कर ली है ऑलरेडी, कि आपने या तो 2 फैमिलीज को हेल्प कर ली या तो फिर आपने 3 मंथ्स कम्युनिटी में कंप्लीट कर लिए, तो आप हमारे साथ कोच बन सकते हैं। और कोच बन के इस अपॉर्चुनिटी के अंदर जो जो अभी मैंने चीजें आपको एक्सप्लेन करी, वो सारी चीजें आप यहां से गेन कर सकते हैं, है ना। अब वो सारी चीजें आप गेन कर सकते हैं। और क्यों गेन करनी है ना, क्यों गेन करनी है, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो कम्युनिटी है, जैसे आपने वैसे कल भी सुना होगा, लेकिन अगेन मैं एक बार बताता हूँ, ये जो कम्युनिटी है ये क्यों स्टार्ट हुई थी। ये कम्युनिटी को स्टार्ट करने के पीछे जो रीजन था, वो हमारे कम्युनिटी के अमेजिंग जो फाउंडर है, मतलब ये जो न्यूट्रिशन को जिन्होंने स्टार्ट किया, इस न्यूट्रिशन कंपनी की शुरुआत करी, इन पर्सन का नाम है मिस्टर मार्क ह्यूज। और ये 1980 के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 23। और इनका जो करने का रीजन था वो ये था, बिकॉज इनकी जो मदर है, इनकी जो मदर है वो एक एक्ट्रेस थी, एक हॉलीवुड के अंदर मूवीज के अंदर काम करती थी। तो वो बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गई, और ओवरवेट होने की वजह से, अभी पता है आपको कि एज अ एक्ट्रेस ओवरवेट होना कितना खराब रहता है, हमें पिक्चर नहीं मिल सकती, हमें हो सकता है कुछ आगे ऑप्शन ना मिले। तो एज अ एक्ट्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना। जितने भी हीरो हीरोइंस को आप देखते हैं ना, उनके ऊपर दिमाग पे बहुत स्ट्रेस रहता है, किसका, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर। अगर वो फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो वो अच्छे से उनको रोल्स नहीं मिलते, उनको काम नहीं मिलता। तो इसलिए उनको काम ढूंढना था। तो उन्होंने क्या करा, मार्केट से कुछ ऐसी डाइटरी पिल्स ली, और वो डाइटरी पिल्स लेने की वजह से हुआ क्या, उनको साइड इफेक्ट हुआ, और साइड इफेक्ट होने की वजह से उनकी डेथ हो गई, है ना। आप सोचो, आज से ठीक 45 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, 45 ईयर्स बिफोर। आप सोचो, इतना ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस आया कि वेट लॉस करना है, कैसे भी करना है, कुछ भी करके करना है, और उन्होंने इस तरीके से करा। अब ऐसा इनके साथ लाइफ में हुआ। अब जैसा इनके साथ हुआ ना, तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो मेरी मदर के साथ हुआ, ऐसा और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स के साथ मिलके ये न्यूट्रिशन कंपनी की शुरुआत करी। और एट द एज ऑफ 23 इन्होंने शुरुआत करी 1980 के अंदर, और आज 2024 के अंदर हम लोग हैं। और ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो न्यूट्रिशन कंपनी है, ये 94 से भी 95 से भी ज्यादा मार्केट के अंदर, मतलब 95 कंट्रीज से ज्यादा के अंदर ये ऑपरेट हो रही है ना। तो आप सोचो कितनी अमेजिंग बात है। तो मतलब ये कम्युनिटी का जो स्टार्ट होने का रीजन था, वो भी कुछ ऐसा प्रॉफिट मेकिंग या फिर ऐसे मनी मेकिंग रीजन नहीं था। इस कम्युनिटी की शुरुआत होने का मतलब, इस कंपनी की शुरुआत होने का रीजन ही इमोशनल रीजन था। तो कहीं ना कहीं आप सब लोग भी कोच बन सकते हैं, और कोच बनने के साथ साथ आपको अपने अंदर कुछ इमोशंस लाने, इमोशंस मतलब हेल्प करने का। कहीं ना कहीं जो हमारा मिशन है, कहीं ना कहीं हमारा जो पर्पस है, इस पे अगर आप काम करने का इंटेंशन के साथ करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से। और क्यों करना है ना, बिकॉज बहुत रिक्वायरमेंट है अभी, बहुत रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, बहुत सारे ऐसे मेगा ट्रेंड्स हैं जो कि कहीं ना कहीं जरूरत है, जिसकी जरूरत है हम सभी को पूरा करने की। कौन कौन से ऐसे मेगा ट्रेंड्स हैं जो कि आज के टाइम पे मार्केट के अंदर चल रहे हैं? दैट इज ओवरवेट एंड ओबेसिटी। बहुत सारे लोग ओवरवेट है, बहुत सारे लोग ओबेस है ना। बहुत सारे लोगों की एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाई कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, है ना। ये सब कुछ आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट है। ये देखो, आप कुछ फैक्ट्स हैं ओवरवेट एंड ओबेसिटी के। 200 करोड़ से भी ज्यादा लोग दुनिया के अंदर ओवरवेट हैं, ओबेस हैं। 60 करोड़ से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं ओबेसिटी का बहुत ज्यादा शिकार है। इसके अलावा इंडियंस जो है, इंडिया की अगर बात करी जाए, तो इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन, है ना, 1/3 पॉपुलेशन ओबेसिटी का कहीं ना कहीं शिकार है। तो आप सोचो कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर, है ना। साथ ही साथ एजिंग पॉपुलेशन, है ना, जैसे जैसे मतलब लोगों का एज बढ़ रहा है, उसके साथ में बीमारियां भी बढ़ रही है ना। तो इसकी भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इसके साथ में हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब मेडिसिन, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इनका बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों का। इसके लिए हमारे हेल्प करने की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब ये सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है। और हमारी कम्युनिटी जो है वो एक कंसेप्ट पे काम करती है, दैट इज पीपल हेल्पिंग पीपल। यहाँ पे लोग ही लोगों की मदद करते हैं, और इस तरीके से जो है हमारा ये कम्युनिटी आगे बढ़ता है। तो इसलिए आप सभी को यहाँ पे एक डिसीजन लेना है, दैट इज टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी एज अ कोच। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि अभी अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकता है आप में से कुछ लोग हाउसवाइफ्स हैं, कुछ
फीमेल्स हाउसवाइफ्स है, हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब पर्सन्स हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है कुछ लोग अभी ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो आप लिखो, आपको यहाँ पे अगर आप पूछते हो कि आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, है ना, कि इसमें कितना टाइम देना पड़ता है या किस तरीके से करना पड़ता है, तो आप लोग लिखो, आप इसको एदर पार्ट टाइम कर सकते हैं, एदर आप इसको फुल टाइम कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ये आपकी पूरी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। आप इसको चाहे तो पार्ट टाइम कर सकते हैं, चाहे तो फुल टाइम कर सकते हैं। जैसे राइट नाउ करंटली मैं इसको एज अ फुल टाइम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं, जो कि अपना ऑलरेडी कोई ना कोई करियर परस्यू कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में इसको एज अ पार्ट टाइम के अंदर वो कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग अमेजिंग। वो बहुत अमेजिंग तरीके से लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और हमें करना क्या है ना, हमें करना क्या है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आपको करना क्या है मेन, आपको मालूम है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, है ना। जैसे मैं आपको लिखवाता हूँ, अब आज लिखना अच्छे से, है ना, आज आप अच्छे से नोट डाउन करना, आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। आपको मार्केट में ऐसे कुछ लोग हैं आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, जिनको कहीं ना कहीं एनर्जी का प्रॉब्लम है। ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे करो, नोटिंग करो, हाँ, ऐसे कुछ लोगों को आप जानते हो जो जिनका कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल स्लो रहता है ना। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप ऐसे 5 लोगों का नाम लिखो अपने पेपर, एक पेपर लो, उस पर 5 ऐसे लोगों का नाम लिखो जिनको कहीं ना कहीं एनर्जी का प्रॉब्लम है, मतलब वो बहुत ज्यादा लो एनर्जी फील करते हैं, है ना। सेकंड, 5 ऐसे लोगों का नाम लिखो जिनको जो कि कहीं ना कहीं ओवरवेट है और वो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, है ना। आप ऐसे लोगों को जानते हो जिनको, जो ओवरवेट है, जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उनका नाम लिखो। ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि अंडरवेट होंगे, जिनका वेट कम होगा, तो ऐसे कुछ लोगों को आप जानते हो, तो उनका नाम लिखो आप, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं नोन में जिनका वेट बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे कुछ लोग होंगे आपके नोन में जिनको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, मतलब उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी नहीं है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अलग अलग तरीके के उनको इश्यूज है। अगर ऐसे इश्यूज वाले लोगों को आप जानते हो तो उनका आप लिस्ट में अपना नाम लिखो। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर, है ना, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बीपी हाई रहता है, उसकी कोई ना कोई मेडिसिन चलती है। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो, उनका आप अपना लिस्ट में नाम लिखो। आप, हो सकता है आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जिनको डायबिटीज हो, है ना। डायबिटीज इज वेरी, आजकल बहुत लोगों को लगता है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो कॉमन है आजकल ऐसा, लेकिन ये कॉमन नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज है, आप लिखो, अपनी लिस्ट में नाम लिखो उनका। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको स्लीप का इश्यूज है ना, जिनके स्लीप डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम है, मतलब उनको नींद नहीं आती, उनको टाइम पर नींद नहीं आती, है ना, उनको बहुत ज्यादा नींद आती है, ऐसे भी लोग होंगे। तो देर आर सो मेनी पीपल। इसके साथ में और हो सकता है कुछ लोगों को जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो, जॉइंट्स पेन रहता हो, घुटने दर्द करते हैं, बैक पेन करती है, लेग्स में पेन होता है ना। ऐसे कुछ लोग हैं तो आप लिखो, अपनी लिस्ट में नाम लिखो उनका। ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मे बी उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, मे बी उनको अलग अलग हेल्थ के इश्यूज हैं, उनको आप हेल्प कर सकते हो। ऐसे कुछ लोग होंगे, है ना, जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक है, मतलब वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी। आप मतलब जब भी उनसे मिलते हो, या तो वो बीमार होते हैं, या वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको रहता ही रहता है, जुकाम रहता है, कफ रहता है, ऐसा कुछ ना कुछ रहता है ना। ऐसे लोग होंगे आपके नोन में बहुत सारे। ऐसे कुछ लोग होंगे आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, जिनको वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, उनको डॉक्टर ने बताया कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं और वो कहीं ना कहीं मेडिसिन पे डिपेंड हो रहे हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा ओवरवेट और ओबेस हो चुके हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हो। तो ये सारे हेल्थ चैलेंजेस हैं जो आपको लिख कर रखने हैं, इन सब के अंदर आप हेल्प कर सकते हो, है ना। देर आर सो मेनी पीपल्स, सो मेनी। अगर आप ढूंढोगे ना, मतलब आपको समझ में आएगा, आप लिस्ट बनाओगे, आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट खोल के देखोगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग। और कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी इन सारे चीजों के अंदर हेल्प कर सकती है। आपने अभी तक अगर कुछ सेशंस अटेंड किए, एक्सपीरियंसेस वाले सेशंस अटेंड किए, तो आपने देखा होगा कितने सारे लोगों को कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले और कितनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व होती है। तो ये सारे कहीं ना कहीं जो हेल्थ चैलेंजेस हैं, इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और अमेजिंग तरीके से जो है एज अ कोच आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे एज अ कोच आपको बढ़ना है आगे, और
मतलब यहाँ पे सीखना है कि कैसे लोगों को मदद करी जाती है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। तो उसके लिए आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि हमने आपके लिए एक स्पेशल चीज प्लान करी है। वो है हमारा अजमेर के अंदर हमने ये वेलनेस कोच ट्रेनिंग आपके लिए ऑर्गेनाइज करी है, जो कि 9 तारीख को और 10 तारीख को रहने वाली है। 9 और 10 नवंबर को वेलनेस कोच ट्रेनिंग एंड लाइफस्टाइल डे इवेंट हमने आपके लिए सभी के लिए प्लान किया है, जो कि आप लोग यहाँ पे आके सीख सकें कि कैसे ये सारे इश्यूज के अंदर हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको इस ट्रेनिंग के अंदर सीखने के लिए मिलेगा। और जब आप इस ट्रेनिंग में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि कैसे हेल्प करा जाता है, किस तरीके से इनवाइट किया जाता है, कैसे यहाँ पे लोग आते हैं। और बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपने मोबाइल फोन को यूज करके कर सकते हो। आपको कहीं बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप घर पे रहते हुए अपने मोबाइल फोन के यूज करते हुए लोगों को हेल्प कर सकते हो और इस कम्युनिटी के मिशन में भी आगे बढ़ सकते हो। और जो जो मैंने आपको चीजें बताई वो सारी चीजें आप गेन कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे देखो अभी हमने अलग अलग बैकग्राउंड के लोग कवर करे ना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि यहाँ पे एज अ हाउसवाइफ हैं और कोच भी हैं? ऐसी कितनी हाउसवाइफ्स हैं यहाँ पे जो कि कोच भी हैं, है ना? ऐसी कितनी हाउसवाइफ्स हैं जो हाउसवाइफ्स हैं और साथ में यहाँ पे एज अ वेलनेस कोच लोगों को हेल्प कर रहे हैं, है ना? देयर आर सो मेनी। जैसे देखो मैं नाम लेके बताता हूँ आपको। यहाँ पे सोनिया मैम है, यहाँ पे राधिका मैम है, यशोदा मैम है, श्वेता मैम है, दीप्ति मैम है, मोहिता मैम है ना? एंड आशा मैम है, अक्षिता मैम है, प्रतिमा मैम है, पिंकी मैम है, रुबीना मैम है, एंड सुशीला मैम है, यहाँ पे लक्ष्मी मैम है, सनोप मैम है, यहाँ पे पूनम मैम, सरिता मैम, आरती मैम, कल्पना मैम, माही मैम, सुरभि मैम, लीना मैम, बीना मैम, है ना? बहुत सारे हाउसवाइफ बहुत सारी है हमारे पास यहाँ पे, है ना? एंड यहाँ पे तिशा मैम है, अंगुरबाला मैम है, आशा गुप्ता मैम है, खुशबू मैम है ना? तो आप देखो कितनी सारी हाउसवाइफ्स हैं जो कि एज अ कोच बन के लोगों को मदद कर रही है। और ये सब अपने काम, अपने घर का भी काम करते हैं, साथ में ये लोगों को हेल्प करते हैं, है ना? तो अमेजिंग। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो कि पहले एक जॉब पर्सन थे या अभी भी एक जॉब पर्सन है और एज अ कोच भी हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो जॉब पर्सन भी हैं और एज अ कोच भी हैं? जॉब पर्सन भी हैं और कोच भी हैं, या पहले जॉब पर्सन थे और अभी एज अ वेलनेस कोच जो है लोगों को हेल्प कर रहे हैं। सो देर आर सो मेनी पीपल। आप देखेंगे ना स्लाइड करके, आपको दिखेंगे यहाँ पे सुरभि मैम है, अविनाश सर है, अनीता मैम है, हितेश सर है, अमित सर है, किरण मैम, सुनील सर है, कहीं ना कहीं सुनील सर है मेन, पुष्पेंद्र सर, मधु मैम है, शुभम सर है यहाँ पे, एंड अमित सर है, अनुराधा मैम, अनिल सर, है ना? अनिल सर है यहाँ पे, शालू मैम है यहाँ पे, इंदर सर, सुषमा मैम, मनीषा मैम, यशोदा मैम, टीआर सर। सो देर आर सो मेनी पीपल जो कि बाय बैकग्राउंड जॉब पर्सन है, जो बाय बैकग्राउंड कहीं ना कहीं जॉब पर्सन बैकग्राउंड से आते हैं, है ना? अब यहाँ पे मैं देखूंगा यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो कि कोच बने हैं और उससे पहले वो स्टूडेंट थे, है ना? तो सबसे पहले मैं ही रेज हैंड करता हूँ, तो क्योंकि सबसे पहले तो मैं ही यहाँ पे एज अ स्टूडेंट कोच बना था। तो ऐसे कितने हैं जो कि स्टूडेंट भी हैं, मतलब पहले स्टूडेंट थे और अभी एक वेलनेस कोच बन के लोगों को हेल्प कर रहे हैं? सो यहाँ पे संतोष मैम है यहाँ पे, है ना? ऋषभ सर हैं, एंड आई थिंक देर आर सो मेनी पीपल जो कि स्टूडेंट बैकग्राउंड से हैं और वो भी कोच है। जैसे तमन्ना मैम यहाँ पे होंगे अभी, है ना? तमन्ना मैम कहीं ना कहीं है। तो देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड। अब नेक्स्ट में आता हूँ, ऐसा कोई है जो डॉक्टर है बाय बैकग्राउंड से और अभी यहाँ पे एज अ कोच? ऐसे हैं जो डॉक्टर बैकग्राउंड से हैं और अभी एज अ कोच वर्क कर रहे हैं? ऐसे हैं? आई नो सम पीपल जो कि यहाँ पे डॉक्टर बैकग्राउंड से थे और अभी एज अ वेलनेस कोच भी वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, है ना? मींस देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस, है ना? अभी देखो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, ऐसे कुछ लोग हैं जो रिटायर्ड पर्सन है और वो एज अ कोच है यहाँ पे? रिटायर्ड पर्सन, है ना? रिटायर्ड पर्सन जो अपने ऑलरेडी जॉब से, वर्क से रिटायर्ड हो चुके हैं और अभी एज अ कोच बन के लोगों को हेल्प कर रहे हैं, है ना? तो हमारे पास प्रकाश सर हैं, आर्यन सर हैं यहाँ पे, रीटा मैम है, सुभाषिनी मैम है ना? तो आप देखिए सुषमा मैम है जो कि रिटायर्ड है और वो भी एज अ कोच जो है लोगों को हेल्प कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगा, ऐसे कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं कुछ ना कुछ बिजनेसमैन है और वो भी एज अ वेलनेस कोच लोगों को हेल्प कर रहे हैं। बिजनेसमैन भी हैं और एज अ वेलनेस कोच लोगों को हेल्प कर रहे हैं। सो यहाँ पे विवेक सर हैं, सुरभि मैम है ना? अविनाश सर हैं कहीं ना कहीं, विशाल सर
सर है, रमेश सर है ना, देर आर सो मेनी पीपल। ओके, मेरा नेटवर्क, मेरी वॉइस आ रही है सभी, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, ओके ओके ओके, डन। हाँ, एंड पुनीत सर है यहाँ पे, सीपी गुप्ता सर हैं, है ना, जो कि बिजनेसमैन भी हैं और एज अ वेलनेस कोच भी लोगों को हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सब लोग कहीं ना कहीं कोई भी बैकग्राउंड से हैं, आप हैं, कोई भी एज बैकग्राउंड से है ना। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी देखिए, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनका एज अभी 30 से लेस है, 30 से कम है, 30 से कम है, आप रेज हैंड करिए। ऐसे कितने लोग हैं जिनका एज अभी 30 से कम है ना, 30 से कम है। देखिए कितने सारे लोग हैं जो कि अभी एज 30 से कम है ना। देखिए ये मैंने आपको एज का बताया। अब आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका एज 50 प्लस है, जिनका एज 50 प्लस है, 50 प्लस है। कुछ लोग अभी भी रेज हैंड कर रहे हैं, कम एज वाले 50 प्लस है। ऐसे कितने लोग हैं जिनका एज 50 प्लस है ना। अगेन देखिए कितने सारे लोग हैं, है ना। सुशीला मैम, रीटा मैम, रमेश सर, प्रकाश सर, अविनाश सर, है ना, प्रतिमा मैम, श्वेता मैम, अमित सर, सीपी गुप्ता सर, यशोदा मैम, टीआर सर, एंड कल्पना मैम, लीना मैम, है ना। सो मेनी पीपल। मतलब आप देखिए 30 से लेस एंड 50 से प्लस वाले भी यहाँ पे लोग हैं। तो मतलब एज भी मैटर नहीं करती, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, एज मैटर नहीं करती, है ना। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो कि मतलब मैं अगेन पूछूंगा, मतलब ये क्वेश्चन जनरली पूछना है, जरूरी है, इसलिए मैं पूछूंगा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि जिन्होंने बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं गेन कर रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, बहुत अच्छा हाई डिग्रीज उनके पास है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मतलब अच्छा कुछ प्रोफेशनल डिग्री कुछ ना कुछ उन्होंने हासिल कर रखा ऑलरेडी, है ना। यहाँ पे देखिए सुषमा मैम है, अमित सर है, मोहिता मैम है, सुशीला मैम, आर्यन सर है, राधिका मैम है, विवेक सर, प्रियंका मैम, है ना, यशोदा मैम, पुष्पिंदर सर, है ना। सो मैनी। आप लोग लिख सकते हैं एक बार आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, एक बार चैट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं जल्दी से, है ना। यहाँ पे हम लोग लोगों को दिखाते हैं एग्जैक्टली कि किस तरीके से, किस एजुकेशन बैकग्राउंड से भी लोग यहाँ पे हैं, है ना। एमबीए, हेल्थ मैनेजर, है ना। और देखिए यहाँ पे कितने सारे अलग अलग, फार्मेसी, मास्टर इन अप्लाइड साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, बीटेक, एमए, है ना, इंटीरियर डेकोरेशन, बीएड, एमएससी, एमकॉम, एमएससी बायोटेक, है ना। देखिए कितने सारे अलग अलग, मतलब आप देखेंगे अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले भी लोग हैं, है ना। अब जैसे मैं दूसरा सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि उस पे हो सकता है कुछ लोगों को रेजेंट करने में अच्छा ना लगे, ऐसे अच्छा चलो जनरली मैं पूछता हूँ। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने, जिनको लगता है कि नहीं उन्होंने इतनी अच्छी डिग्री नहीं ले रखी, है ना, उन्होंने नॉर्मल नॉर्मल एजुकेशन ले रखी है ना, मतलब सिंपल पढ़ाई कर रखी है। मतलब मैं भी उसमें रेजेंट करूंगा क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा अलग से कुछ हाई डिग्रीज वगैरह कुछ भी नहीं लिया, कोई ऐसे बहुत बड़ी डिग्री मैंने कोई हासिल नहीं करी यहाँ पे, मतलब एजुकेशन करियर में मेरे, है ना। तो देखिए प्रतिमा मैम, शुभम सर, है ना, शुभम सर है, रोहिता सर भी इसमें आते हैं, है ना। और देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे क्लब ओनर्स भी आते हैं इसमें, है ना। मतलब आप देखिए वो कुछ ऐसे उन्होंने हाई एजुकेशन नहीं ली, स्टिल उन्होंने कोच बन के यहाँ पे क्लब ओनर भी कहीं ना कहीं करा और इतने सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एजुकेशन भी मैटर नहीं करता, एजुकेशन भी मैटर नहीं करता। आपने पढ़ाई कर रखी है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आप एजुकेटेड है, वेरी गुड। आप बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, आपको लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, कोई बात नहीं, फिर भी आप कोच बन सकते हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पे मैं ये क्यों शेयर कर रहा था आपको, बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप देखो एक बार किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं ना, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव से आपने कभी देखा नहीं कि मतलब इतने सारे लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो, है ना। आपको क्या देखना है कि अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर गौरव सर कर सकते हैं, मैं एट द एज ऑफ 23, है ना, मैंने आपको बताया कि इतना ज्यादा एजुकेशन में कुछ बहुत बड़ा कुछ पढ़ाई नहीं करी, बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से, मतलब मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, बहुत शाय था, है ना। देखो ये भी मैं सवाल पूछता हूँ, आप में से ऐसे कितने लोग थे जो इंट्रोवर्ट थे, शाय थे, लोगों से बात करने में बहुत शर्म आती थी पहले। इस कैटेगरी में कौन कौन आता है जो पहले बहुत शर्म आती थी लोगों से बात करने में, मतलब बहुत डर लगता था, है ना। जैसे होता है ना कुछ लोगों को सवाल मन में कि सर हम तो बहुत शर्मीले हैं, है ना, हम तो बहुत डर लगता है बात करने में लोगों से, हम कैसे करेंगे। देखो
अब इसमें भी देखो कितने सारे सीनियर कोचेस आते हैं, ऋषभ सर, रोहिता सर, है ना, लोहित सर। आप सोचो ये सब इंट्रोवर्ट थे। आप सोचो, मतलब आप चेक करेंगे ना तो देर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट, स्टिल वो यहाँ पे कोच बन के इतने सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो मतलब ये मैं आपको क्यों शेयर करवाना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप भी कोच बन सकते हैं, आपके पास भी पॉसिबिलिटी है, आप सब लोग भी कर सकते हैं, आप सब लोग भी कर सकते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको अगर अपनी ये 6 मेन एरियाज ऑफ लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, अगर आपको इसके अंदर बेटर करना है, तो आप कोच बनने का डिसीजन ले सकते हैं। एंड कोच बनने का डिसीजन दैट इज वेरी सिंपल, जस्ट हेल्प 2 फैमिलीज, या फिर आपको 3 मंथ्स कंप्लीट हुए, अपने कोच के साथ आज जैसे ये कॉल खत्म होता है, अपने कोच के साथ एक बार बैठना, उनके साथ डिस्कस करना कि सर मैं कैसे करूं, मैम मैं कैसे करूं, मुझे बताओ मैं एज अ कोच इसमें कैसे आगे बढ़ के लोगों को हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो डेफिनेटली आप सबके पास ये चांस है, आप सबके पास ये मौका है, और आप बहुत अमेजिंग तरीके से कर सकते हैं, है ना। और क्यों करना है ना, उसके पीछे का रीजन ये है, करने के पीछे का रीजन ये है ना। जैसे देखिए अगेन एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूं, जैसे या तो आपको 2 फैमिलीज को हेल्प करना है, या तो फिर आपको 3 मेंबरशिप्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए कम्युनिटी में। अगर इनमें से दोनों में से कोई एक चीज ऑलरेडी आप कर चुके हैं, या तो आपकी 2 फैमिलीज को आप हेल्प कर चुके हैं, या तो फिर आपकी 3 मेंबरशिप्स कम्युनिटी में कंप्लीट हो चुकी है, तो आप सब लोग कोच बन सकते हैं। और कोच बनने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि हमारे सभी के पास, आपको मालूम है, हम सभी के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अकाउंट है जो कि कहीं ना कहीं है, वो बैंक अकाउंट नहीं है, वो बैंक अकाउंट नहीं है, वो इस वर्ल्ड के अंदर नहीं है, वो कहीं ना कहीं भगवान के पास है, गॉड के पास है वो अकाउंट, उसको बोलते हैं ब्लेसिंग्स वाला अकाउंट। तो हम सभी के पास कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग्स वाला अकाउंट है, और वो ब्लेसिंग्स वाला अकाउंट कैसे भर सकता है, जब आप लोगों को हेल्प करेंगे, जब आप कुछ लोगों को हेल्प करेंगे ना, तो आप वो ब्लेसिंग्स वाले अकाउंट को भर सकते हैं। और अगर आपको पसंद है हेल्प करना, लोगों को मदद करना, तो आप डेफिनेटली इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी वीडियो दिखाता हूँ, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, मतलब मैंने पहले भी ये वीडियो कभी ना कभी चली होगी, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये वीडियो, है ना, मुझे ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं हर बार ये शेयर करता हूँ, है ना। वेट अ सेकेंड, देखिए मैं आपको ये वीडियो शेयर करता हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। आप ये देखिएगा कि क्यों हमें हेल्प करनी है, क्यों हमें लोगों को हेल्प करनी चाहिए, क्यों हमें अपने ब्लेसिंग्स के अकाउंट को भरना है। ये वीडियो देखिएगा, ये 5 मिनट की वीडियो है, बहुत अच्छी लगेगी आपको। अगर आपने इससे पहले नहीं देखी तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, है ना। यस, वेट अ सेकेंड, ओके, वीडियो देखिए आप सभी लोग। Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day, one day, one day, one day.
children will play. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more wars, and our children will play. One day, one day. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one ओके, है ना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। मुझे बहुत पसंद है ये वीडियो, मैं जब भी देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये वीडियो मैं बार बार देखता हूँ, ये वीडियो मैं बार बार देखता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार अच्छा लगता है जब मैं ऐसे देखता हूँ कि यार सही में कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी छोटी छोटी चीजें करने से कितना अच्छा सब कुछ हो सकता है। आप सोचो, है ना। और आप देखना, आप कभी करके देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा, उस दिन आपका दिन बन जाएगा, उस दिन आपका दिन बन जाएगा, है ना। आप लोग लिखो, मैं आपको एक डायरी पे एक पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ, आप लिखिए, हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स। हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स। हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स। बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा दुआएं मांगे, उससे ज्यादा अच्छा है कि अपन खुद हेल्प करें। और आपको ये कम्युनिटी चांस दे रही है, आपको ये कम्युनिटी मौका दे रही है कि आप भी हेल्प कर सकते हैं, और आप भी इस तरीके से लोगों की लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। आपके पास चांस है ना। और इस चांस को जितना अच्छे से आप चाहें उतना अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं है कि आपको इतने ही लोगों को हेल्प करना है, इतना ही कुछ करना है, जरूरी नहीं। आपकी जो मर्जी, जितना चाहे, जितनी मर्जी चाहे, उतने लोगों को आप हेल्प कर सकते हो, है ना। और सबसे पहले मेरा जो पहला आप सभी को जो मैसेज है वो ये है कि सबसे पहले स्टार्ट विथ योर फैमिली। स्टार्ट विथ योर फैमिली। सबसे पहले आपको अपनी फैमिली से स्टार्ट करना है, और फिर फ्रेंड्स। सबसे पहले अपनी फैमिली से शुरुआत करो, फिर अपने क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो जान पहचान के लोग हैं, सबसे पहले उनके अंदर हेल्प करो, है ना। बिकॉज उनको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और वो सबसे ज्यादा आपके क्लोज है। आप अपने आंखें बंद करके सोचो कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक या दो ऐसे पर्सन होंगे जो कि आप मतलब आंखें बंद करते हो तो आपको उनका ही चेहरा सामने आता है। सबसे पहले उनको हेल्प करो। अगर वो अभी तक इस कम्युनिटी का ये न्यूट्रिशन यूज नहीं कर रहे, अभी तक अपनी हेल्थ को अच्छा करने के ऊपर काम नहीं कर रहे, अभी तक वो इधर के एजुकेशन सेशंस में नहीं आ रहे, तो सबसे पहले उनको हेल्प करो, है ना। और इस तरीके से करके आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, और जो जो मैंने आपको चीजें बताई वो सारी आप गेन कर सकते हो, है ना। तो आई होप आपको आज जो मैंने पॉइंट समझाए वो अच्छे से समझ में आए और क्लियर हुए कि किस तरीके से हमारे जो मेन एरियाज ऑफ लाइफ है हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। एंड अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट्स, वी हैव द बेस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम हेयर, है ना। हमारे पास यहाँ पे बेस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है आपके पास, आपके लिए। आप यहाँ पे सीख सकते हो बहुत सारी चीजें, यहाँ पे सिखाने के लिए आपको बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें ऑलरेडी लाइंड अप है। ऑलरेडी इतने सारे सीनियर कोच यहाँ पे है जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं सीखने के अंदर, और आपको सपोर्ट करेंगे। आपको जरूरी नहीं है आपको समझाना है किसी को, आपको किसी को नहीं समझाना, आप खाली हमारे से मिलवाओ लोगों को,
आप खाली हमारे को बताओ कि सर इनकी मदद करनी है, हम लोग करेंगे उनसे बात, हम लोग उनको गाइड करेंगे, आपको नहीं करना। आप अभी स्टार्टिंग है तो आप अभी खाली सीखो, खाली देखो कि हम लोग कैसे बात करते हैं, बात हम लोग ही करेंगे, आपको खाली शेयर करना है। और वो शेयर करने से अगर किसी की लाइफ बदल सकती है तो आप सोचो ना कितना अमेजिंग चांस आपके पास है ना। तो मेक श्योर आप सभी लोग आज डिसीजन लेते हैं और ये डिसीजन आपको बहुत हेल्प करेगा। और आप भले आज यहाँ पे चैट बॉक्स में थैंक यू या मुझे पर्सनल मैसेज में थैंक यू भले मत लिखना, लेकिन आप सिर्फ इतना करना, मतलब थैंक यू मत लिखना, सिर्फ इतना करना कि आप इस हफ्ते में या इस महीने में किन्हीं 2 फैमिलीज को आप हेल्प करना, है ना। आप अपने हिसाब से, अगर जितने भी यहाँ पे न्यू लोग हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप 2 न्यू फैमिलीज को हेल्प करो जो आपके क्लोज वंस में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ जैसे कि अभी ये जो सेशन हुआ, आज का सेशन हुआ, आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हुई है ना, कौन से मेन एरियाज ऑफ लाइफ है और कैसे आपको ये हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी से मिल सकते हैं। ऐसे ही कल के दिन जो हमारा सेशन रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। अभी जैसे आज मैंने आपको सभी को थोड़ा बहुत मेरी लाइफ का छोटा सा जर्नी मैंने दिखाया,